हे गाइस, नोरा फतेही के बारे में बात करेंगे। क्या आपको पता है कि नोरा फतेही एक बार एक प्रोग्राम करने के लिए गई थी और वहाँ गोलीबारी में फंस गई थी। अब वो वहाँ से कैसे निकली और क्या हुआ, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो देखें, आपको पूरा नोरा फतेही के बारे में पता चल जाएगा। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नोरा फतेही का नाम नोरा फतेही नहीं है, उनका नाम है नूरा फती। बस यही नाम है उनका, नूरा फती। अब इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 6 फरवरी 1992 को टोरंटो ओंटारियो कनाडा में हुआ है। और जब एक इंटरव्यू दिया था कपिल शर्मा के साथ, तो उसमें तो इन्होंने बताया था कि मैं मोरक्को की रहने वाली हूँ और मोरक्को की बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ ऐसी है जो चाहती है कि मेरे साथ यहाँ पर आए। क्यों? बॉलीवुड में पैसा बहुत है ना। और वो बहाना क्या दे रही है, नहीं नहीं वो तो सब एक्टिंग करना चाहती है और बॉलीवुड की फिल्में देखती है, इनको बहुत पसंद है। अरे सब समझने वाली बात है, ठीक है। तो बचपन इनका कनाडा में बीता है और टोरंटो के, जैसा कि देख पा रहे हैं आप इसके वीडियोज और फोटो में आपको दिखा रहा हूँ, उसमें कितनी सुंदर है, इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना ग्रेजुएशन वगैरह पूरा नहीं कर पाई। अपने स्नातक स्तर यानी कि ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए यॉर्क विश्वविद्यालय टोरंटो में गई, लेकिन कुछ कारणों से वो अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाई। कौन नहीं कर पाई? नोरा फतेही, जिसके बारे में बात करें, अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाई। तो क्या किया इन्होंने कि अपने स्कूल के दिनों में ही इन्होंने इंटरनेट से बेली डांस सीखना शुरू कर दिया था। तो काम की बात यह है कि अगर आप हैं, छोटे बच्चे हैं या फिर आपके बच्चे हैं, तो ये बात ध्यान रखें कि स्कूल के दिनों में कोई ना कोई स्किल जरूर उनको दे दे, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, ताकि वो आगे जाके जो उनको अच्छा लगता है वो करने दे। जैसे अब ये है, तो नोरा फतेही, इसने क्या किया, बेली डांस सीखना शुरू किया। कहाँ से? इंटरनेट से। इंटरनेट पे तो सारी चीज़ें आजकल मिल ही जाती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ शुरू कर दी। और उसके बाद नोरा फतेही ने मॉडलिंग में अपना करियर करना शुरू कर दिया। और एक एजेंसी थी जिसका नाम था ऑरेंज मॉडल मैनेजमेंट, उसके साथ उन्होंने टाई अप किया और अपना काम आगे शुरू कर दिया। तो नोरा फतेही का नाम तो आपको पता लग गया। इनका निक नेम जो है वो नोरा है और उनका डेट ऑफ बर्थ है 6 फरवरी 1992, 6 फरवरी 1992। और उसी के हिसाब से एज गिन लो। बर्थ हुआ है इनका, बर्थ प्लेस जो है वो टोरंटो ओंटारियो कनाडा में है। इनका एक भाई है जिसका नाम है उमर, ठीक है। नेशनलिटी इनके पास कनाडा की है और हो सकता है अब इंडिया में रहती है तो ले लिया हो। इनका धर्म जो है वो है इस्लाम, मुसलमान है ये। और 5 फीट 6 इंच इनकी हाइट है और वजन है इनका 55 किलो, जो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता होगा। और आपकी नज़र उसके फिगर पे होगी कि फिगर क्या है वो भी बताएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़िए, अभी थोड़ा धैर्य रखना सीखिए, है ना। तो यार्क यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट है, एक्ट्रेस है, डांसर है और मॉडल है और मार्शल आर्ट्स भी जानती है ये, ठीक है। अब ये कोई है एक्रोबेटिक्स, मिक्स्ड मार्शल आर्ट, वो वाला जानती है। ट्रैवलिंग और रीडिंग जो है इनकी हॉबी है। इंग्लिश, अरेबियन और हिंदी और फ्रेंच, ये 4 भाषाएं वो जानती है। तो भाषा से मेरे को याद आया, मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको पूछा था कि भाई जो फॉरेनर आते हैं उनका हमारे बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो हमें लगता है कि वो लोग हमको घटिया समझते होंगे। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो समझते भी होंगे भले, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बताया उसने कि भाई कुछ लोग तारीफ करते हैं। कैसे करते हैं कि एवरी इंडियन, प्रत्येक भारतीय कम से कम 2-3 लैंग्वेज तो जानता ही है, ठीक है। जैसे हिंदी से मिलती जुलती गुजराती है तो गुजराती आदमी बोल लेता है, बोल नहीं लेता तो समझ लेता ही है। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जानता है, हिंदी जानता ही है। तो 3 लैंग्वेज तो हर कोई लगभग जानता ही है। और अगर आप बंगाल के रहने वाले हैं तो बंगाली जानते हैं, और जहाँ पे यूपी में रहने वाले हैं तो आप उधर की लैंग्वेज जानते हैं, मैथिली और तरह तरह की है, सब जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इंडो मोरक्को कनाडाई अभिनेत्री है ये, और मुख्य से भारतीय फिल्मों में काम करती जाते हैं। और अपने जो सेक्सी और गॉर्जियस लुक जो है, ग्लैमरस लुक, उसके लिए जानी जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इनके फोटो देख ही रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। नोरा फतेही की हाइट तो मैंने बताई थी, 5 फीट 6 इंच है और 55 किलो वजन बताया, ऊपर नीचे है। नोरा फतेही की आंखें भूरी हैं और बालों का रंग काला है। शरीर का माप जो फिजिकल है वो 34, 26, 34 है, जिसका आपको बहुत इंतजार था, है ना। देखा बहुत है आपने, पर वो नाप नहीं पाए अपनी आंखों से। अब मैं आपको बता देता हूँ, एग्जैक्ट ये है 34, 26, 34। और शादी नहीं हुई है उनकी। और उनका पूर्व प्रेमी, उनका जो बॉयफ्रेंड था वो था अंगद बेदी, भारतीय अभिनेता है वो था। इसके अंगद को डेट करने से पहले वो वरिंदर घुमन, एक बॉडी बिल्डर है, उसके साथ थी। और प्रिंस नरूला के साथ रिलेशनशिप में थी। वो एक बॉलीवुड, अपना ये सीरियल वगैरह में, टेलीविजन में पर्सनैलिटी है, एक आता है उसमें। इसके बाद कई ब्रांडों को उन्होंने साइन भी किया। कैसे? जैसे मैक्सीटोस चिप्स, एवरयूथ फेस वॉश आदि के विज्ञापन में उन्होंने स्टार्टिंग में काम किया। 2014 में वो बॉलीवुड में पहली फिल्म आई टाइगर्स ऑफ द सुंदरवन में अपने अभिनय की शुरुआत की। उसके बाद डबल बैरक एक मलयालम फिल्म थी, उसमें आई बाहुबली द बिगिनिंग, बाहुबली में भी थी नोरा फतेही। पता है आपको कहाँ पर थी वो? उसमें एक गाना है मनोहरी, जो गाना था उसके अंदर थी, ये आइटम सॉन्ग थी। इसके बाद किक में भी किया इन्होंने और मिस्टर एक्स जैसी फिल्मों में भी काम किया।
लेडीज स्पेशल टाइप्स ऑफ सिंगल गर्ल्स के नाम से एक वेब सीरीज यूट्यूबर पे आई थी, द टाइमलाइनर्स, उसमें भी उन्होंने काम किया। और बिग बॉस सीजन 9 में भी वो एक इलेक्शन हुआ, उसमें लड़ी और वाइल्ड कार्ड एंट्री से आई अंदर, और 83वें दिन 83 थर्ड डेज को वो वहाँ से बाहर भी हो गई। इसके बाद एक आपने देखा होगा अभी आजकल तो वो पंजाबी गानों में बहुत आने लग गई, और ये क्या नाम है इसका, गुरु रंधावा के साथ तो कितने गाने, डांस मेरी रानी और नाच मेरी रानी और पता नहीं क्या क्या गाने बना दिए उसके साथ, और खूब चल रही है अब तो, मार्केट में खूब पॉपुलर हो गई है। उसका इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे फॉलोवर हैं यार, खूबसूरत तो है ही। और फिर मैंने आपको बताया ना, वो कुछ लोग होते हैं वो अपने दिमाग से कमाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो शरीर के अंगों से कमाते हैं, हाथ से कोई पियानो बजा के कमाता है, कोई पैरों से फुटबॉल खेल के कमाता है, लेकिन ये भी अपने शरीर के विशेष अंगों का प्रयोग करती है सीखने के लिए। खूबसूरत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये अपने पिछवाड़े का विशेष प्रयोग करती है। जो गाने में है ना, वो वहाँ पर थोड़ा वो पेट को दिखाना, कमर को दिखाना और अपने पीछे वाला भाग है उसको दिखाना, और उससे पैसे कमा रहे हैं, तरीके हैं अपने अपने। और उनका एक बॉलीवुड प्रोजेक्ट है माई बर्थडे सॉन्ग है, उसमें भी अभिनेत्री के रूप में आई थी। तो ये दोस्तों खास बातें थी जो मैंने बताई। हाँ, इसके अलावा उन्हें सबसे पसंदीदा फिल्म बाहुबली बताई इन्होंने, पूछने पर कि सबसे बढ़िया फिल्म कौन सी लगी, तो बाहुबली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, 2016 में, मई 2016 में टोरंटो के एक शोरेहम करके एक शहर है, वहाँ पर एक प्रोग्राम करने के लिए गई थी। वहाँ पर एक गोलीबारी हुई, आतंकवादी गतिविधि हुई, हरकत हुई, जिसमें वो छुप गई और किसी तरह वहाँ से बच के निकल गई। और उसके बाद मैं दिलबर गाने के बारे में बताऊँ कि उनका जो दिलबर गाना आया था उसमें अपना बेली डांस किया था, पेट वाला डांस ऐसे ऐसे करके करते हैं बेली डांस, वो वाला किया था। और उसको यहाँ पर भारत में क्या है, बेली डांस करने वाले ज़्यादा है नहीं, यहाँ पर बॉलीवुड में नहीं आए, तो ये आया तो बहुत ज़्यादा चला। ये जो गाना आया वो 24 घंटे के भीतर 20 मिलियन व्यूज आ गए इस पर, लोगों ने इतना सारा इसको पसंद किया। और फिर सबसे तेज 100 मिलियन व्यूज लाने वाला भी ये गाना बन गया यूट्यूब पर। भारतीय तो दे पीछे पड़ गए, इंडियन तो इसके पीछे। और उनके पास एक टेडी बियर है, तो वो टेडी बियर कब से है, जब वो 10 साल की थी तब से उनके पास वो टेडी बियर है, आज तक संभाल के रखा है इन्होंने। उनकी पसंदीदा हस्तियों में अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण और राजकुमार राव हैं, और उनको दुबई घूमना बहुत पसंद है। उनकी पसंदीदा फिल्में देवदास, पिंक, कपूर एंड सन्स, और ये सब है। गाना है डीजे वाले बाबू, लवली, और देवदास फिल्म का देवदास जो गाना है वो है। निक्की मिनाज और बादशाह उनके पसंदीदा गायक है। और ये सबसे बुरी बात मेरे को जो लगी वो कि ये मांसाहारी है, और मांसाहारी और कह रही मसालेदार भोजन से नफरत करती है। पता नहीं, ये लोग अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं, पर मुझे लगता है कि किसी जानवर को पेट में भरना ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, जैसे जैसी मर्जी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, बाय।